बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बना रही थी क्योंकि फट से गैस चली जाती है, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, गैस चली जाती है, फिर सारे घर वाले मुँह देखते रहते हैं कि अब कब नाश्ता मिलेगा। अब बस ये पराठों का टाइम शुरू हो गया था, मैं यहाँ पे पराठा बनाने लगी थी। अच्छा आप बताएं, आप लोग नाश्ते में क्या करते हैं? सर्दियों में वैसे ही पराठा खाने का बड़ा दिल करता है, गर्मियों में हम लोग हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पे बस अब पराठे बनने शुरू हो गए थे। Hold me close till I get up. Time is barely. यहाँ पर पराठा जो है वो बन रहा था साथ साथ, और अब बारी थी मेरे अब्बू जी की। तो यहाँ पे मैंने अब्बू से पूछा, अब्बू आप किसके साथ नाश्ता करेंगे? तो उन्होंने कहा भाई मुझे सालन वगैरह कुछ ना देना, मुझे दही दे दो, वो भी घर वाला ना। तो दही हम जमाती रहती हैं, तो फिर वही मैं यहाँ पे मैं अब्बू को देने जा रही थी, पीछे से ये पराठे बना रही थी। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के साथ साथ हम दही को जाग लगा रहे थे ताकि दही जम जाए। और दिन में लगा लें तो आप शाम तक ये जम जाता है, फिर आप इसको आराम से कौन से फ्रिज में रख देते हैं। रात को लगाएं, फिर सुबह को आँख कब खुले कब ना खुले, फिर वो जो दही होता है वो खट्टा हो जाता है। तो ये मैं इसको अलमारी में रख रही थी ऐसे ही। जी अब गरीब लोगों की बारी आ गई है, यानी कि मेरी और मेरी बहन की। अब हम नाश्ता करेंगे, साथ साथ चाय बना रही थी। 12:30 से बची सिर्फ दाल, उसे लगाया हमने तड़का, नमक मिर्चें डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर हमने पानी डाला। दाल हमारी काफ़ी गाढ़ी थी, हमने कहा ज़रा पतली पतली रखते ना तो फिर ऐसे ही हो जाती है। हाँ जी, तो बस फिर हमने सोचा अब अपनी दाल गर्म करके और खा लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट काम करें, घर के दूसरे काम करें। Hold me close till I get up. काफ़ी दिनों से मेरा छोटा भाई कह रहा था कि ना खीर बना दो, तो आज मैंने सोचा उसको बना ही दूँ। इधर मैं खीर की तैयारी कर रही थी, क्योंकि ये चूल्हे पे हल्की आंच पे चढ़ा दो, बाकी सारे काम करते रहे ना तो ये आराम से खीर पकती रहती है। बार बार आके मैं चमचा हिला रही थी। यहाँ पे मैंने 6 से 7 इसमें हरी इलायची डाल दी थी, और जो बादाम है वो मैं गार्निश पे करूँगी, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, थोड़े से डालूँगी। यहाँ पे मैंने चावलों को बॉयल करने के लिए रख दिया था। हमारा अच्छा सा दूध बॉयल हो जाएगा, फिर मैं इसमें जो उबले हुए चावल है उसे ब्लेंड करके इसमें डाल दूँगी। फटोफट आपकी खीर तैयार। यहाँ पर मैंने जो चावल बॉयल किए थे उसे मैं ब्लेंडर वाली मशीन में ब्लेंड करके मैंने अपनी खीर में डाल दिए थे। इस तरह आपकी खीर जल्दी भी पक जाएगी और इसकी शक्ल बहुत प्यारी होती है, आपको देख देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि आप लोग खीर कैसे बनाते हैं? आपके तरीके से भी मैं ट्राई करके देखूँगी। जो मेरा तरीका है ये मेरी माँ जी का है, ये बहुत अच्छी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। अच्छा चावलों को जब आप ब्लेंड कर रहे होते हैं तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल इसको पेस्ट नहीं बना देनी, फिर मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खीर तैयार हो गई थी, साथ साथ मैं दूसरे काम कर रही थी। आप बनाइएगा। अब यहाँ पे शाम हो गई थी, मैंने सोचा अब शाम में दही बड़े बना लूँ और बाहर से कुछ सालन मंगवा लूँगी। ये प्याज है, लहसुन है और अजवाइन है और 2 हरी मिर्चें हैं, ये मैं भल्लों के बैटर में डाल के इसे मिक्स करके इसे गूँध लूँगी। Hold me close till I get up. Time is barely on. यहाँ पे अब दही भल्लों में जितनी चीज़ें मैंने तैयार की थी, उबले हुए चने, उबले हुए आलू, कटा हुआ प्याज, कटे हुए टमाटर, वो सब मैंने इस दही में डाल के रख दिए थे। अब यहाँ पे मैं भल्ले बनाने लगी थी। सेम तरीका है जिस तरह हम पकौड़ों को फ्राई करते हैं, पकौड़ों को हम डिश में डालते हैं, इन्हें हम पानी में डालेंगे। पानी में मैंने इन्हें सोक किया, जब ये ठंडे हो गए तो मैंने पानी इनका निचोड़ के दोनों हाथों से और अपनी इस डिश में डाल दिए। तो यहाँ पे हमारे दही बड़े तैयार हो चुके थे और इसके ऊपर आखिर में हमने डाल दिया था दही बड़ा मसाला। आप भी ऐसे बनाएं, बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पे ये जब बने थे मेरे घर वालों ने मेरी बहुत तारीफ़ की, बहुत सारी बातें मुझे याद आई, बहुत अच्छे बने थे। अल्लाह ताला आपका दस्तरखान इसी तरह वसी रखे, आमीन।
चलिए यहाँ पे हम सब ने दही बड़े और अपनी मज़ेदार सी खीर एंजॉय की। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। अब किचन की सफाई की बारी थी। सारा दिन किचन में लगे रहे, फिर किचन का भी तो कोई हक बनता है ना। वैसे मैंने सोचा है ख़वातीन का असल घर किचन होता है, सुबह भी शाम भी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़।